मेरा रुमाल रह गया। Alok, can you hear me? Alok ji, can you hear me? Hello, good morning, sir. Very good morning. Sir, is reconnecting again, sir. Actually, due to some sound problem, sir is reconnecting again. Okay. But you can hear my voice loud and clear. Yeah, it's clear now. Right. The event Fine. is live on FB also now. Okay, that's it has great. started live on FB. Sir. So when do we start? So you can start then. In the meantime, I will join. Can I start now? Yes, sir. Sure, sir. Okay. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti. नमस्कार, सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक, अध्यापक वृंद और आंखों में भविष्य के सुनहले सपने सजोए और अपने मन में पूरे उत्साह और आशा के संचार वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का इस खूबसूरत सुबह इस योग सत्र में स्वागत है। इससे पहले कि हम योग का प्रायोगिक अभ्यास शुरू करें, सबसे पहले हम 2 मिनट ये जानते हैं कि योग है क्या। महर्षि पतंजलि योग के जनक जाने जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने उस समय तक की जितनी भी योग की परंपराएं थीं, जितनी भी विधाएं थीं, उन सब को एक सूत्र में पिरोकर योग दर्शन का सृजन किया, इस पुस्तक का सृजन किया। और इस पुस्तक के दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा दी गई है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी योग मन के विचारों का, सरल भाषा में समझें तो सारे मन के विचार आपके रुक जाएं, यह योग है। अब विचार हमारे या तो भविष्य की कल्पनाओं के हैं या भविष्य की आशंकाओं के हैं, या हमारे भूतकाल में कोई घटना घटित हो गई है, उस घटना की स्मृतियां हैं, उस घटना की अच्छी यादें हैं, या उस घटना की पीड़ा भी हो सकती है। तो अधिकांश विचार, आप जो अपने विचारों को देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश विचार या तो आपके भूतकाल से आ रहे हैं
या आपके भविष्य काल से आ रहे हैं। जब मन में सारे विचारों का प्रवाह रुक गया तो आपका भविष्य खत्म हुआ और आपका भूत भी खत्म हुआ। भूत और भविष्य दोनों गिर गए और आप पूरी तरह से वर्तमान में, पूरी तरह से वर्तमान के प्रति जागरूक, प्रति क्षण, प्रति श्वास के साथ आप अनुभव कर सकते हैं अपने आसपास, अपने वातावरण से पूरे आनंद को अपने अंदर प्रवेश करते हुए। योग है पूरी तरह से भविष्य की चिंता के बिना, भविष्य की आशंका के बिना, भूत की पीड़ा के बिना, पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होना, पूरी सजगता के साथ, पूरी माइंडफुलनेस के साथ वर्तमान क्षण में होना, ये योग है। अब इतना स्वस्थ मस्तिष्क जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रह सकें, पूरी तरह से सजगता के साथ रह सकें, इसके लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर के लिए हमारे ऋषियों ने आसन, विशेषकर आसन, और उच्च स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम का आविष्कार किया और इन विधाओं को जन सामान्य के सम्मुख प्रस्तुत किया। तो अब अभी हम, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो अभी हम सबसे पहले अपने आसनों की प्रक्रिया को संक्षेप में यहाँ पर आज इस योग दिवस के अवसर पर इसका प्रायोगिक अभ्यास करेंगे। तो यहाँ से अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आसन करने से पूर्व यह श्रेयस्कर है कि हम थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लें। तो वार्म अप करने के लिए अपने पैरों को नजदीक ला करके थोड़ा सा 6 इंच का फासला, हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए इनहेल, श्वास अंदर ऊपर पंजों के बल, और एक्सहेल करते हुए वापस। इससे आपकी पूरी बॉडी, आपकी सारे के सारे अंग खिंचेंगे और अगली क्रियाओं के लिए तैयार हो सकेंगे। एक बार और। इसके बाद हम अपने नेक रोटेशन पर आएंगे। नेक रोटेशन करते में ये ध्यान रखना है कि जिसको स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल जैसी समस्या हो तो बिना चिकित्सकीय परामर्श के इसे नहीं करेंगे या अपनी क्षमता से अधिक नहीं करेंगे। आगे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे गर्दन और श्वास लेते हुए पीछे। फिर एक बार श्वास छोड़ते हुए आगे, बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत सहजता से करना है। आसनों में और बाकी एक्सरसाइजेज में यही फर्क है। यहाँ पर आप हर मूवमेंट पर वर्तमान क्षण में, बिल्कुल प्रेजेंट मूवमेंट में, और अपनी बॉडी के अंगों पर उसका प्रभाव अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए उस आसन को करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक स्थिर होने का नाम आसन है। लेफ्ट को श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट, और श्वास लेते हुए बीच में एक बार और, फिर एक बार और। अब झुकाएंगे, एक बार सर्किल करेंगे दोनों, पीछे जाते में इनहेल और आगे जाते में एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अब विपरीत दिशा में ये हमारा नेक रोटेशन हो गया। अब इसके बाद में हम अपने शोल्डर्स के मूवमेंट पर ध्यान देंगे। तो शोल्डर्स के लिए सबसे पहले हम अपनी बाहों को फैला लेंगे, पूरी बॉडी स्ट्रेच करके अपने टमी को अंदर खींचते हुए, और
इस तरीके से पूरी उंगलियों को फैलाकर और घुमाएंगे। 3 4 5 रिवर्स। 1 2 पूरे स्ट्रेच को फील करते हुए। 4 5। फिर अब इसके बाद अपने हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर्स पर रखेंगे और पीछे से लेके जाएंगे। ऊपर जाते में इनहेल अप, और जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। रिवर्स। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, पूरा स्ट्रेच करते हुए। आगे आते में पूरे शोल्डर्स आगे और पीछे जाते में पूरे शोल्डर्स पीछे खींचे हुए। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब हमारे शोल्डर्स का मूवमेंट हो गया। इसके बाद हम अपनी कमर के मूवमेंट पर आएंगे, वेस्ट के मूवमेंट पर। आगे झुकेंगे, थोड़ा सा गैप रखना चाहें सुविधा के लिए, बैलेंस के लिए तो गैप भी रख सकते हैं। और पूरे कमर को बिना ऐसे गोल किए बिल्कुल सीधे इस तरीके से कमर को कोशिश करें ना झुके, बिल्कुल पूरा अपर टॉर्सो स्ट्रेट, और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जितना सहज भाव से नीचे जा सकें उतना नीचे जाना है। पूरी पोस्चर में आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, और फिर एक बार एक्सहेल करने के बाद थोड़ा सा और झुकने की कोशिश करेंगे तो आपकी लिमिट्स पुश होंगी और आप अंदर और जा सकेंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। कम अप, श्वास भरते हुए वापस। हम फॉरवर्ड बेंड किया है तो थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करेंगे। बैकवर्ड बेंड के लिए पैर थोड़े फैला लेंगे, अपने हाथ को अपने बट पर रखते हुए दोनों हाथों को, और श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे। आंखें खुली रखेंगे और अपनी चेतना को बनाए रखेंगे। इसमें कभी कभी चक्कर आ जाते हैं तो गिरने की आशंका होती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो अपने आप उसका ध्यान रखेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए। श्वास भरा और पीछे झुके। वापस। अब साइड बेंड करेंगे, पैरों को फैला लेंगे और साइड बेंड। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर स्लाइड करता हुआ नीचे, और राइट हाथ पूरा स्ट्रेच करता हुआ यहाँ पर पूरा स्ट्रेच फील करना है अपने राइट हिस्से पर, और वापस। एक्सहेल, राइट हाथ पूरी तरह से स्लाइड बैक करता हुआ नीचे राइट पैर पर, और लेफ्ट हाथ पूरा स्ट्रेट, और यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील करना है। अब इसी में राइट हाथ को नीचे झुकेंगे आगे, और लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और यहाँ से ऊपर लेफ्ट हाथ को ले जाएंगे और ऊपर हाथ को देखेंगे। फिर ऐसे लेफ्ट हाथ से राइट पैर को और राइट हाथ ऊपर, और इसको आसमान की ओर बिल्कुल स्ट्रेट, और इस हाथ को देखेंगे और वापस। अब इसके बाद कमर का रोटेशन करेंगे, आराम आराम से पूरा फील करते हुए विपरीत दिशा में। हमारा कमर का भी
मूवमेंट हो गया, सारे जॉइंट्स का मूवमेंट हो गया। अब एंकल पर नीचे आएंगे, हम अपने उठाएंगे और एंकल्स को, यदि कोई सपोर्ट है तो किसी हाथ से थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। विपरीत दिशा में करेंगे, दूसरे पैर के साथ विपरीत दिशा में। अब हमारी सारी बॉडी आगे के हमारे आसनों के लिए तैयार हो गई है, और अब हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार आप में से अधिकांश इससे परिचित होंगे, और सबसे बहुधा अ, अ, लोकप्रिय आसन है, और इसमें शरीर के करीब करीब सभी अंगों का बढ़िया से व्यायाम होता है, और श्वास के साथ उन्हें करने में शरीर के सारे अंगों को लाभ मिलता है। इसकी 12 पोस्चर्स हैं, तो हम उसको प्रारंभ करते हैं। अपने पैरों को मिला लेंगे, दोनों पैरों को पूरी तरह से मिला करके, और पंजों को भी मिला करके, एड़ी को भी मिला करके, बॉडी स्ट्रेट, पेट खिंचा हुआ, सहज भाव से हाथों को बाहर लाते हुए स्ट्रेच आउट, घुमा करके ऊपर, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, और एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। पहली पोस्चर प्रणाम आसन। अभी मैं बेहतर विजिबिलिटी के लिए अपना एंगल यहाँ से 90 डिग्री पर चेंज करूंगा, लेकिन आपकी पोस्चर यहीं से प्रारंभ होनी है। अपने हाथों को ऊपर, इनहेल, और पीछे की ओर हस्तोत्तानासन। वापस एक्सहेल करते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए, अपने दोनों हाथों को जितना नीचे ले जा पाए कमर से बेंड करते हुए, और नीचे अपने हाथों को दोनों पैरों के साइड में रख लें। पूरी पोस्चर के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा एक बार और एक्सहेल करते हुए थोड़ा और अंदर। नेक्स्ट, राइट लेग पीछे ले जाएंगे, बाकी हाथ यहीं पर, लेफ्ट पैर यहीं पर, केवल राइट पैर पीछे जाकर के पीछे इनहेल, लुक अप, बैक में आर्च बनता हुआ, पेल्विक पोर्शन और जमीन के बीच में जितना कम गैप हो उतना स्ट्रेच कर, और पूरे बैक के खिंचाव को महसूस करते हुए। नेक्स्ट, पांचवी पोस्चर, यहाँ से पर्वतासन में जाएंगे। लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, राइट पैर के साथ में रखेंगे बिल्कुल बराबर में, और अपर टॉर्सो भी पीछे, जब तक हाथ और अपर टॉर्सो बिल्कुल अलाइन हो जाए। एक्सहेल कंप्लीटली। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार। अष्टांग में हमारे दो पंजे और दो हथेलियां पहले से ही जमीन से टच हैं। अब हमारा चेस्ट, हमारी चिन, और हमारे घुटने ये भी टच होंगे, तो 8 अंग हमारे जमीन से टच होंगे, तो इसका नाम अष्टांग नमस्कार। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर यहाँ से पैरों के तलवों को ऊपर आसमान की ओर स्लाइड अप, यहाँ से भुजंगासन, 7वीं पोस्चर। पूरा चेस्ट खिंची हुई, और कंधे पीछे की ओर, इनहेल एंड लुक अप। अब बाकी 5 पोस्चर पहले का रिपीटिशन है इस 12 पोस्चर में।
तो यहाँ से पर्वतासन, exhale completely, next right leg आगे, inhale, look up, अब लेफ्ट लेग भी सहजता से बिल्कुल जहां पर पहले प्रारंभ की स्थिति में था वहीं पर और आगे झुकेंगे। इनहेल करते हुए वापस ऊपर और पीछे जाएंगे। और प्रणाम आसन, अंतिम पोस्चर, 12वीं पोस्चर। फिर हाथों को ऊपर, स्ट्रेच आउट और वापस। ये हमारा एक सूर्य नमस्कार पूरा हुआ। इसमें करीब करीब शरीर के सारे अंगों का व्यायाम पूरे श्वास के व्यायाम के साथ होता है। अब हम कुछ और आसन यहाँ से देखेंगे। बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, यहाँ से धीरे धीरे आहिस्ता से अपनी जगह पर पूरी स्थिर रखते हुए और सहजता से बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर अपर टॉर्सो, ऊपर का धड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अपने घुटनों को अपनी छाती से सटाने का अपने दोनों हाथों से दबाते हुए प्रयास। यह है कागासन। इसी स्थिति में अब जब से यूरोपियन टॉयलेट्स का प्रचार हुआ है तब से हम में से बहुत से लोग इस तरीके की पोजीशन में बैठना भूल गए हैं, पर ये अकेली छोटी सी क्रिया आपके शरीर के बहुत सारे अंगों को बढ़िया खिंचाव देती है और आपके पेट के साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ से हम वज्रासन में जाएंगे। ये नीचे दोनों पैरों को इस तरह से रखते हुए पीछे और अपने बिल्कुल सहजता से स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। 3 लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस का अर्थ है कि श्वास धीरे से धीरे धीरे पूरा जितनी ज्यादा श्वास आ सके अंदर और धीरे धीरे श्वास पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। यहाँ से अब हम मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन के लिए हम अपने हाथों की इस तरह से मुट्ठियां बनाएंगे और अपने मुट्ठियों को अपनी नाभि, अपने नेवल के नीचे रखेंगे अंगूठों की ओर से और पूरी श्वास निकालते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पर अपने मन में 10 के काउंट तक रुकेंगे। 5 के काउंट के बाद आगे देखेंगे, गर्दन आगे उठाते हुए। और फिर ऊपर। इसके बाद हम यहाँ से उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल यहाँ पर खड़े हो जाएंगे
पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, शोल्डर विड्थ गैप कर लेंगे। अपने राइट हाथ को गोल घुमाते हुए पीछे लेके जाएंगे और अपने पैरों के तलवों पर रख लेंगे। इसी प्रकार फिर लेफ्ट हाथ को भी, इसको भी 10 के काउंट तक रुकेंगे और पूरा कोशिश ये कि ये बिल्कुल जितना बाहर रहे तो यहाँ पर अच्छा सा आर्च आए और ये पोर्शन वर्टिकल रहे। वापस वापस वापस। आसनों के करने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दोबारा, आसनों का नियम हमें याद रखना है कि आसन बिल्कुल सहजता से और बहुत धीरे धीरे, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत कि जितना सहज भाव से आपसे हो रहा है, जितना आराम से हो रहा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो रोज उससे थोड़ा सा ज्यादा करते हुए आप अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रतिदिन पहले से बेहतर होती जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे। इसके लिए अपने दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे। स्ट्रेट अप, इनहेल, पूरा इनहेल कर लेंगे, श्वास अंदर भर लेंगे, पूरा पेट खिंचा हुआ, और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे जितना सहजता से जा पाएंगे, जितना सहजता से जा पाएंगे। अगर आप यहीं तक सहजता से जा पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर रुक जाएंगे और यहाँ पर आकर नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर उसके बाद में जब 2-3 आपकी नॉर्मल सांसें हो जाएंगी तो फिर से यहाँ से श्वास छोड़ते हुए कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर सहज हो गए हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और झुकने की। आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा और आराम से आगे झुक पा रहे हैं। फिर जहां तक पहुंचे वहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग सहजता के साथ, और फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए और आगे और आगे। वापस। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग का हो गया है। अब हम अपने इस हिप जॉइंट को पूरा खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। एक और जॉइंट जो कि आपको जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की आदत खत्म होती है तो हमारे यहाँ पर पेन शुरू होते हैं। अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे, जितना सहजता से जा सके उतना। और क्या नियम है? जितना सहजता से जा सके उतना, और फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा। एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रख के उठेंगे और थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अपने थाइस पर आपके खिंचाव यहाँ पर आएगा, उसको महसूस करेंगे 2-3 श्वास तक, और धीरे धीरे ये स्थिति आपके लिए सहज हो जाएगी। अब इतनी स्थिति सहज हो गई तो क्या करना है? फिर एक बार और थोड़ा सा प्रयास, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए,
और यहाँ पर उठ कर के आगे और इसको जितना कर लेंगे, ये हमारा हो गया स्प्लिट या विस्तृत पाद आसन। और अब नेक्स्ट यहाँ से आगे झुकने का प्रयास करेंगे, जितना सहजता से हो सकेगा उतना। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपका ये बढ़ेगा, जितना सहजता से हो पाए उतना। और फिर आप पूरी तरह से आगे झुक जाएंगे और हाथ आगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऊपर। ये था हमारा भू नमन आसन। इस आसन में आपके जितना थाइस पर खिंचाव आया है, तो यहाँ से वापस लेते हुए उस थाई के खिंचाव को सहजता की स्थिति में लेकर के आएंगे और अपने तलवों को पास में लाते हुए अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़कर टॉर्सो बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम कमर सीधी, स्पाइन सीधी, और फिर पैरों को हिलाएंगे। तितली आसन, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। और फिर बटरफ्लाई और तेजी से उड़ेगी, जितने पैर ऊपर तक लेके जाएंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। तो इससे आपके थाई में जितना भी खिंचाव आया है वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन किए हैं। आसनों का तीसरा सिद्धांत है कि अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो उसका विपरीत आसन बैकवर्ड बेंडिंग कुछ समय के लिए जरूर करेंगे। तो अभी हम पेट के बल लेट जाएंगे, अपने हाथ पीछे, अपने पैरों को मोड़ते हुए ऊपर ले आएंगे, हाथों से एंकल्स को ऊपर पकड़ते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर, पैर भी उठाएंगे और सिर भी उठाएंगे। वापस, फिर एक बार करेंगे, और वापस। लंबी गहरी सांस अपनी जगह पर। यहाँ पर अपने सिर को उठाते हुए अपने हाथों को अपनी ठोड़ी पर नीचे भी रख सकते हैं, पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे। मकर आसन, पूरे स्पाइन को नॉर्मलाइज करने के लिए, आराम की स्थिति में लाने के लिए पूरे शरीर को, अच्छा आसन है। पूरा आपकी थोड़ी और ये पूरी गर्दन आपकी खिंचाव आए। तो यदि डबल चिन है तो उससे भी इस पर सही करने में लाभ होता है। लेफ्ट राइट घुमाएंगे, अब यहाँ से वापस आएंगे, घुटनों के बल, हाथ को ऐसे रखते हुए कमर को नीचे झुकाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, और एक्सहेल करते हुए फिर गोल करके कॉन्वेक्स करते हुए कमर को ऊपर।
फिर इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए। और वापस, और वापस। तो अभी हम अपने आसनों के अभ्यास को यहीं पर विराम देंगे। इसमें यद्यपि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आसन हैं और अच्छे आसन भी हैं, तो जैसे किसी अन्य दिवस पर यदि आपके निदेशक या आप लोगों की ऐसी इच्छा होगी तो किसी विस्तृत सेशन में उन्हें कवर किया जा सकता है। पर आज अभी हमें प्राणायाम देखेंगे। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, जी, this will be a regular feature now onwards. We Excellent. shall be doing it frequently. Excellent. अभी आयुष सिंघल ने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है। जी, we will get the required feedback और मुझे उम्मीद है कि most of our students, teachers and other guests who have joined this session from outside MIT, they all will be much interested. खैर मैं अभी टाइम ज्यादा नहीं लूंगा सर, जी, आप कंटिन्यू जी। करिए प्लीज। अभी जी। तो अभी हम यहाँ से आसन के बाद हमारे 8 अंग, जब महर्षि पतंजलि ने योग को विधान किया तो उसमें 8 अंगों का विधान किया। यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। इन 8 अंगों के अभ्यास से हमारा योग यानी चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन के विचारों का रुकना, यानी कि पूरी माइंडफुलनेस के साथ हर समय जीना। आप पढ़ रहे हैं तो, आप खेल रहे हैं तो, आप क्लास में हैं तो, आप प्लेग्राउंड में हैं तो, पूरे माइंडफुलनेस के साथ, पूरे आनंद के साथ आप जीवन जिएं। इस विधा के लिए 8 अंगों का विधान किया। अभी आसन हमने देखे, अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम के लिए वज्रासन में भी बैठ सकते हैं या किसी, अभी यहाँ पर अधिकांश बच्चे हैं तो पद्मासन में भी बैठना उनके लिए सहज हो सकता है। तो एक पैर को दूसरे पैर की थाई पर, पहले राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पर और फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई के ऊपर रख लिया। तो कुछ प्रयास के बाद आपकी ये स्थिति सहज स्थिति हो सकती है। टॉर्सो स्ट्रेट, इस स्थिति का लाभ ये है कि एक तो पूरे यहाँ पर सारा शरीर काफी भूमि के स्पर्श में है, तो आपको पूरा ग्राउंडिंग अच्छी मिली हुई है, आपका जमीन के साथ में टच अच्छा है। दूसरा, आपका स्पाइन यहाँ पर स्ट्रेट सहजता के साथ में हो सकती है, जो कि सामान्य पालती मारने में आपकी स्पाइन इस तरीके से गोल हो जाती है। तो यहाँ पर बड़े आराम से सहजता के साथ अपने पोस्चर को ठीक रखते हुए आप बैठ सकते हैं। अब प्राणायाम में सबसे पहले हम यहाँ पर आज अनुलोम विलोम का एक अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि हाथ का एक्शन क्या करते हैं, हाथ की क्या क्रिया है। राइट हाथ को लिया और अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे या छोड़ेंगे और अपनी 2 उंगलियां जो आपकी हैं उनसे जो है हम ये इसको करेंगे, बल्कि रिंग फिंगर से हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और 2 उंगलियां जो आपकी मध्यमा है, बीच की सबसे लंबी वाली उंगली मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को प्रयास करेंगे कि हमारे भुओं के बीच में ये बिना टच किए हुए उस ओर पॉइंट करें। तो सबसे पहले हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए, फिर वहां पर रोकेंगे सांस को दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करते हुए और फिर राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर उसके बाद राइट से इनहेल करेंगे,
फिर होल्ड करेंगे अंदर, जिसे हम कुंभक कहते हैं, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालेंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम का या नाड़ी शोधन का हमारा या हमारे बेसिक प्राणायाम का हमारा एक चक्र इस तरीके से पूरा होगा। तो हम अपने हाथों को मुद्रा में लाते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, पूरी श्वास बाहर पहले, और यहां से अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड, दोनों नोस्ट्रिल्स, अभी राइट नोस्ट्रिल से बाहर, एक्सहेल, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, धीरे धीरे स्लोली इनहेल, दोनों नोस्ट्रिल्स बंद करते हुए होल्ड, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। तो लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, होल्ड, और लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारा एक साइकिल अनुलोम विलोम का पूरा हुआ। अब एक साइकिल और करेंगे उसी अभ्यास के लिए। उसको थोड़ा अभ्यास को गहरा करने के लिए आंखों को बंद कर लेंगे, बहुत जेंटली बंद करेंगे, और पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे। राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, और लेफ्ट से एक्सहेल। प्राणायाम से एक प्रश्न ये विचार में आता है कि इससे शरीर के स्वास्थ्य का क्या संबंध हो सकता है। पर वस्तुतः प्राणायाम का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। जब हम ऑक्सीजन पूरा धीरे धीरे अंदर ले रहे हैं, तो उस धीरे धीरे अंदर लेने की उस प्रयास में और उस क्रिया में हमारी वही ऑक्सीजन शरीर के सारे अंगों में, सारे तंत्रिकाओं में दूर दूर तक धीरे धीरे और उसके रोकने से जा रही है। उन सभी कोशिकाओं को भी अपनी पूरी ऑक्सीजन मिल पा रही है, जो कि उन तंत्रिकाओं के अंतिम छोरों पर हैं, जहां पर सहज रूप से ऑक्सीजन नहीं जाती। तो ऐसे चमत्कारिक प्राणायाम के फलस्वरूप शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं जिनका सहज रूप से हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि इसका प्राणायाम से क्या संबंध हो सकता है। अभी आवश्यकता है कि हम सभी अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ जो भी इस दिशा में जाना चाहें, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें कि हमारी इस संस्कृति का, हमारी इन चीजों का क्या पूरा इसमें प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से प्रभावित करती हैं। हठ योग में, हठ योग शास्त्र में करीब 8-9
प्राणायामों का उल्लेख आता है, पर अभी बेसिक प्राणायाम यही, और यदि आप अपने डेली रूटीन में इसके 10 साइकिल शामिल कर लें तो ये आपके पूरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और जब सहज धीरे धीरे सांस लेने की आदत पड़ती है तो आप पाएंगे कि बहुत सहजता के साथ आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपका फियर कम हो जाएगा। जब भी कभी डर लगता है तो क्या होता है, हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है। जब कभी क्रोध आता है तो भी सांस तेज तेज चलने लगती है। इसी तरीके के रेस्पॉन्स अक्सर हमें क्रोध में और फियर दोनों चीजों में देखने को मिलते हैं। जब सहजता के साथ में हम सांस धीरे धीरे लेने की हमें आदत पड़ जाती है हमारे शरीर को, तो ये हमारे उन चीजों पर, हमारे क्रोध पर और हमारे फियर पर, इन पर भी प्रभावित करता है और हमारे जीवन से ये धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। इसके बाद हम अभ्यास थोड़ा सा आज करना चाहते हैं, एक 5 मिनट का अभ्यास ध्यान का, केवल एक आपको देने के लिए कि ध्यान है क्या। हम सभी ये ध्यान शब्द तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ध्यान में करना क्या है, इससे हमारा परिचय वस्तुतः नहीं होता है। तो ध्यान में हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान में हमें कुछ करना ही नहीं है। ध्यान में हमें केवल अपने विचारों को गिराना है। जो भी मन के विचार आ रहे हैं उनको भी गिराना नहीं है, जो आ रहे हैं उन्हें सहज भाव से आने देना है और उन्हें छोड़ते जाना है। तो बिल्कुल बिना किसी चिंता के, बिना किसी दुविधा के अपने सहज स्थिति में बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ भी रख सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, बिना प्रयास के सहजता के साथ अपनी श्वासों को गहरा और लंबा करना है और धीरे धीरे पूरी श्वास को छोड़ना है। अपना पूरा ध्यान सहजता के साथ, अपनी पूरी चेतना अपनी आती ही श्वास पर और अपनी बाहर जाती हुई श्वास पर, प्रश्वास पर रखना है, पूरी सहजता के साथ। स्पाइन स्ट्रेट, सहज श्वास प्रश्वास, पूरा ध्यान, पूरी चेतना आंख बंद रखते हुए अंदर आती हुई श्वास पर और बाहर जाती हुई प्रश्वास पर। आपका मन शांत हो रहा है, आपके मन में विचारों की तरंगें भी शांत हो रही हैं। आपके मन में यदि कोई विचार आ रहे हैं, आपकी स्मृतियों से संबंधित या आपके भविष्य से संबंधित, तो सहजता के साथ उन्हें उन विचारों में भागीदारी किए बिना विचारों को छोड़ दें और अपना ध्यान पुनः श्वास
प्रश्वास पर। अपने आसपास के वातावरण पर अपनी चेतना को लेकर जाएं और अपने शरीर पर आसपास के वातावरण के अपनी त्वचा पर मधुर स्पर्श का अनुभव करें। वर्तमान क्षण पूरी तरह से आनंद से परिपूर्ण है। अब अपनी दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ें साथ लाते हुए, और दोनों हथेलियों को कप करके आंखों से स्पर्श किए बिना आंखों के ऊपर रख लें और आंखों में हथेलियों से ऊष्मा का प्रवाह अनुभव करें। वापस धीरे से अपनी आंखें खोल लें। यह हमारा आज का ध्यान का एक संक्षिप्त कार्यक्रम केवल ध्यान के परिचय के लिए। मुझे आशा है कि आप में से सभी इस समय अपने चित्त को और अपने मन को शांत होता हुआ देख पा रहे होंगे। ये योग है। अब बहुत संक्षेप में हम योग किस तरीके से एक्सीलेंस की बात करता है, इस पर 3 सूत्रों की बात करेंगे आज के उसमें। सबसे पहले सूत्र पे हमने बात की कि योग क्या है। विचारों का प्रवाह रुक जाना, न भूत की कोई पीड़ा आपके दिमाग में है, न भविष्य की कोई चिंता आपके दिमाग में है। पूरी तरह से वर्तमान में, पूरी तरह से माइंडफुलनेस, वर्तमान के प्रत्येक क्षण के प्रति सजग, पूरी तरह से आनंद में आप हैं, पूरे माइंडफुल आप हैं। ये योग है। तो पहला सूत्र है कि आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो पूरी माइंडफुलनेस के साथ इस योग के माध्यम से करना आपकी सहज आदत में आ जाता है। तो पहला सूत्र हमारा आज का माइंडफुलनेस। प्रत्येक क्षण सजग, प्रत्येक क्षण आनंद के साथ, प्रत्येक क्षण बिना किसी चिंता के और बिना किसी भूत की घटना के, पीड़ाओं के, और पूरे वर्तमान में पूरे आनंद के साथ। अब हमारा दूसरा सूत्र है योग का। योग कैसे सिद्ध होता है? महर्षि पतंजलि अपने सूत्रों में बताते हैं कि इसका एक तरीका है, 2 तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। हम केवल अभी आज के लिए बच्चों के लिए बात करेंगे अभ्यास की। अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस, दीर्घ काल और निरंतरता। महर्षि पतंजलि के सूत्रों में ही आता है कि दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, कंटिन्यूअसली, निरंतरता के साथ। तो लंबे समय तक कंटिन्यूअसली, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे फोकस के साथ पूरा प्रयास करना है। जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है, पूरे माइंडफुलनेस के साथ, पूरे विवेक के साथ, उस लक्ष्य की ओर हमें पूरी दृढ़ता के साथ, लंबे समय तक और निरंतरता के साथ हमें प्रयास करना है। एक पुस्तक है मैल्कम ग्लैडवेल की, आउटलायर्स, जिसमें 10,000 आवर रूल का उल्लेख आता है कि वस्तुतः विश्व में किसी भी क्षेत्र में विश्व के शीर्ष व्यक्तियों में सम्मिलित होने के लिए आपको उस क्षेत्र में लगभग 10,000 घंटे की सिस्टमेटिक सस्टेन्ड प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। लगभग 1-2 हजार घंटे में आप अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठता की स्थिति में आ सकते हैं, और 4,000 घंटे में करीब करीब राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ की स्थिति में आ सकते हैं, और 10,000 घंटे में आप उस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रतिभा पूरी निखर करके आ सकती है। ये प्रैक्टिस का उसमें उल्लेख पाया गया है। तीसरा सूत्र जिसकी हम आज बात करेंगे, रेसिलियंस। असफलता से निराशा की आवश्यकता नहीं है।
असफलता वस्तुतः असफलता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने इंजीनियरिंग उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि साहब हमारे बैच में जितने भी होशियार बच्चे थे, उन सबका तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया और आज वो जगह जगह पे अपनी नौकरी में जिसमें भी हैं वहाँ हैं। जिनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ आईएएस में, उन्होंने और मेहनत की और उनमें से बहुतों ने फिर आईआईएम से अपना एमबीए किया और उसके बाद वो 8 तमाम कंपनियों की सीईओ हैं और उनकी लाइफ स्टाइल जो ज्यादा होशियार थे और जिनको तथाकथित उस समय सफलता मिली थी, उनसे बेहतर लाइफ स्टाइल वो लोग जो कि निरंतरता के साथ उसमें लगे रहे, वो उसे लीड कर रहे हैं। तो किसी भी घटना की एक तात्कालिक सफलता या असफलता ये आपके जीवन की असफलता नहीं है। आपका जीवन काफी लंबा है और उसमें आपके मेहनत का, आपके प्रयास का, आपके अभ्यास का फल आपको देर सवेर मिलने ही वाला है। तो पूरे किसी भी असफलता से निराश हुए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगे रहना है। आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आप सभी को आपके जीवन में पूरे आनंद की शुभकामना के साथ, आपके सारे सुनहले सपने जो आपकी आंखों में आप सजाए हुए हैं, उन सब के साथ, अपने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे प्रयास के साथ, पूरे अभ्यास के साथ आप उन्हें हकीकत में बदल सकें। इन शुभेच्छाओं के साथ, प्यार के साथ और आशीर्वाद के साथ, नमस्कार। थैंक यू भाई साहब, अनिल कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने आज हम सबके लिए विश्व योग दिवस के अवसर पर समय निकाला और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव और फुल्ली ब्लेस्ड, आई वुड लाइक टू से फुल्ली ब्लेस्ड सेशन। हम में से कोई भी शायद ऐसा नहीं है जिसने बीच में ये सेशन छोड़ा हो और सभी लोगों ने पूरे मनोयोग से आपको सुना, अभ्यास किया और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और इतने कम समय में किसी और उसकी उम्मीद की नहीं जा सकती। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने सभी साथी टीचर्स का और आयुष का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने नोटिस किया, हालांकि बीच में आपके साथ जब मैं अभ्यास में था तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया हमारे चेयरमैन श्री विष्णु सरन जी भी बीच में कुछ समय के लिए मुझे दिखे थे इस प्रोग्राम में। उनका भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने सुबह सुबह समय निकाल के बच्चों की खातिर और हम सब की खातिर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जो लोग बाहर के एमआईटी फैमिली से, एमआईईटी ग्रुप से बाहर के जो लोग इस सेशन में आए, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करना चाहता हूं उनके लिए। और इस सभी इसके साथ ही आज का ये सेशन अब खत्म करते हैं आपकी अनुमति से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इस तरीके के सेशन आपकी मदद से कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप इसी तरीके से सिखाते और प्रेरित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू आलोक, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।